अब 5 में क्या है, पहले आप लोग पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने देखा है जल्दबाजी बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद समझ में आ जाए तब तो वो बात ही हो गई, लेकिन पहले आप सोचो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जब आप समझ जाओगे वीडियो पॉज करो, समझो क्या है। तो लिखा है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। अब व्हेन इट इज इन फैक्ट का क्या मतलब है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डिसीज है, तो वो डिसीज अगर है और जो मशीन है वो 99% बता रही है कि हाँ भैया डिसीज है, मतलब 99% बता रही है। टेस्ट ऑल्सो ईल्ड द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.5% फॉर हेल्दी पर्सन। मतलब क्या, अब तुमने कई बार देखा होगा आपको फीवर है, और फीवर मतलब आपको लगा कि फीवर है, टाइफाइड वाइफाइड तो नहीं हो गया, आपने टेस्ट करवाया, तो चांसेस हैं 99% कि आपको डिसीज है और आपने टेस्टिंग करवाई तो निकल के आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता कि नहीं था तो भी रिजल्ट आ गया, यानी कि वो वही है। देखो क्या लिखा है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी 0.5% है, हेल्दी पर्सन यानी कि इसको डिसीज नहीं थी फिर भी रिजल्ट आ गया भाई पॉजिटिव, ठीक है, कि भैया तुमको ये डिसीज है, ठीक है। तो वही वाली बात है, फिर इसको दैट इज में एक्सप्लेन कर रखा है कि हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड और विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 टेस्ट विल इंप्लाई हैज ही हैज डिसीज, मतलब उसको बता रखा है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का क्या मतलब है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यही है। पॉजिटिव रिजल्ट का क्या मतलब है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है जैसे अभी कोरोना था तो आप बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव, तो क्या मतलब है, यानी आपको कोरोना है। अब फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब हो जाता है कि आपको कोरोना नहीं था लेकिन रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, इसका ये मतलब था। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, क्योंकि 0.5% में है ना, तो परसेंटेज को हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं एक्चुअल वैल्यू के लिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.005 आएगा ना, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज समझो। अब लिखा था, अब आगे और लिखा है 0.1% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको एक्चुअल में डिसीज है, ये बोल दिया। अब बोला गया प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिसीज और रिजल्ट पॉजिटिव। मतलब पूछ ये रहा है कि पर्सन को डिसीज हो और रिजल्ट पॉजिटिव आए, वो पूछना चाह रहा है। अब ये डिसाइड करना है कि आपको E1 E2 क्या लेना है, और जो हम ए लेते हैं A/E1 क्या लेना है वो समझना है। कैपिटल ए की बात करें तो मैंने आपको बोल रखा है कि कैपिटल ए वो लो जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, चाहे आपको डिसीज हो चाहे डिसीज ना हो, दोनों के लिए कॉमन क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट का आना। चाहे डिसीज है, कोरोना है, कोरोना नहीं है, लेकिन डिसीज आना। तो ए हमारे लिए कहीं ना क्या है, कॉमन चीज क्या है, रिजल्ट का आना, पॉजिटिव रिजल्ट का आना। तो E1 E2 क्या होगा, E1 E2 वो पॉपुलेशन हो जाएगी कि जिसको डिसीज है जिसको डिसीज नहीं है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कई बार बच्चे इसी में फंस जाते हैं, सर E1 E2 हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि E1 E2 हम किसको लें। उम्मीद करता हूं आपको ये बात, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, E1 ले लेंगे। E1 कौन सा केस लेंगे, जिसमें डिसीज है, ठीक है, एक्चुअल पर्सन हैज डिसीज, ठीक है, मतलब पर्सन को जो है डिसीज है वो E1 है मेरा, और E2 मेरा जो है जिसको डिसीज नहीं है, ठीक है। E2 हमारे लिए क्या है, E2 हमारे लिए है एक्चुअल पर्सन, ये लिख दो, पर्सन हैज नॉट डिसीज, पर्सन को डिसीज है ही नहीं, वो है। तो फिर इनकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा ए क्या है, ए हमारा पॉजिटिव रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालेंगे, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट का आना। तो ये चीजें आप पेपर में आप लिख दोगे तो टीचर को पता लग जाएगा तुम्हें चीजें सारी पता है, ठीक है। अब आ जाओ PE1 पे। तो चलो E1 क्या है, पर्सन को डिसीज है, तो डिसीज वाली परसेंटेज कितनी है, तो ये लिखा था देखो 0.1% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको एक्चुअल में डिसीज है, तो वो कितना है 0.1%। परसेंट में तो आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो पॉइंट हटाओगे तो 1/1000 हो जाएगा ना, पॉइंट हटाओगे एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है। अच्छा PE2 क्या होगा, अब वो तो दे ही नहीं रखा है, तो ये बताओ इतनी परसेंट पॉपुलेशन को डिसीज है, तो ऐसी पॉपुलेशन कौन सी होगी जिसको डिसीज नहीं होगा, तो जरूरी थोड़ी ना दे, अरे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस कर दो इस PE1 को, यानी कि 1/1000 को, समझ रहे हो। अगर मैं कहूँ 100 लोग हैं, मैं बोलूँ 50 लोगों को डिसीज है, तो मैं पूछूँ कितने लोगों को नहीं है,
तो 100 में से 50 माइनस कर दो, 100 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 1000 इधर और 1 माइनस होगा। आप एलसीएम लोगे ना तो 1000 एलसीएम लिया तो 1000 माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 आ जाएगा, 999 अपॉन 1000, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं कि पर्सन को डिसीज है यानी इवन और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट। तो क्या है भाई पॉजिटिव रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी, तो लिखा था 99% ऐसे लोग हैं जिनको डिसीज है और व्हेन इट इज इन फैक्ट यानी टेस्ट भी उनका पॉजिटिव आ रहा है और डिसीज भी थी, तो 99% है। तो 99% को अगर एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 99 अपॉन 100 हो गया। और PA/E2 तो ऐसे लोग जिनको डिसीज नहीं थी, ठीक है, मतलब हेल्दी पर्सन थे तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है, अब ये कंफ्यूज हो सकते हो, ए मैंने लिया पॉजिटिव रिजल्ट, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यहां पे ये है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। ये फॉल्स वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसको डिसीज नहीं थी, पर्सन को डिसीज थी नहीं, इसलिए उसको बोला गया फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आया है। तो यहां पे फॉल्स वाली वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये है 0.5% यानी 0.5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1000। चलो अब हम लोग कुछ कैंसिल वैंसिल मत करना, आप पता इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ कर दोगे, मैं बहुत, चलो ठीक है, तुम मेरा वाला मेथड यूज मत करना अभी कैलकुलेशन में, तुम अपना मेथड यूज करना है। जैसे ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, तब तुम बताना मेरा मेथड आसान था या तुम्हारा। हो सकता है बराबर भी हो गया हो या हो सकता है 19-20 का फर्क हो, लेकिन आसान आपके लिए ये होगा, मैं मतलब जितना मुझे आइडिया है, ठीक है, जितना मैं कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। तो अब देखो, अब निकालना क्या था कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या कि पर्सन को डिसीज है यानी कि इवन और वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, यानी आपको निकालना क्या है P E1/A, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाता है P E1 इंटू PA/E1, ठीक है, प्लस P E2 इंटू PA/E2, ठीक है। सॉरी ये तो ऊपर तो फेवरेबल रहता है ना, सिर्फ ऊपर ये रहेगा, नीचे टोटल आता है ना, नीचे आएगा P E1 इंटू PA/E1 प्लस P E2 इंटू PA/E2 इंटू PA/E2। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P E1 कितना है 1 अपॉन 1000 इंटू ये है 99 अपॉन 100 अपॉन, नीचे तो सेम रहेगा पहला टर्म तो, प्लस ये आपका 999 अपॉन 1000 इंटू 5 अपॉन 1000। पहले आप ये लिखना, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन आसान कैसे करनी वो समझते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करना है, पहले तो ये लिख लिया, अब आसान ऐसे करो, देखो तुम देख रहे हो इसमें भी 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी ये 1000, इसमें भी 1000 है, यहां पे 1000 है, यहां पे 100 आ रहा है ना, तो इसको भी 1000 बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर हमें एलसीएम लेने में टेंशन नहीं रहेगी ना। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये ऊपर जो 1 अपॉन 1000 है ना, यहां पे जो 999 है ना, 999 है, 99 को एक जीरो दे दो, तो क्या हम नीचे फिर 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट 0 0 कटेगा। लेकिन इससे फायदा ये होगा, अगर मैं यहां पे सॉरी 99 है, ठीक है, और यही काम नीचे कर लूं, यानी 1 इंटू ये 999 अपॉन 100 है ना, इसको भी एक जीरो देके इधर 1000 कर लूं, तो अब मेरे लिए क्या फायदा हो गया, अब मैं बताता हूं फायदा क्या हो गया। फायदा ये हो गया कि अब ये टर्म और ये सब टर्म सेम है, ये कटेंगे, तो एलसीएम लो चाहे ना लो, वैसे डायरेक्ट भी काट सकते, लेकिन मैं चलो ले लेता हूं कि 1000 इंटू 1000, तो ये हो गया 1 इंटू 990 अपॉन, यहां पे भी 1000 इंटू 1000, ये हो गया 1 इंटू 990 यानी 990 प्लस ये तो सेम है, अब ये रहेगा यानी 999 इंटू 5, तो देखो ये टर्म पूरा कट गया। मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब हो सकता है कि उसी से आसान हो जाए, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन कहता है कि इसमें ज्यादा हौच पौच नहीं होता कि तुम्हें डिवाइड करना पड़ा, यहां काट दिया 200 आ गया, फिर सोच रहे हो एलसीएम लो, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान रहता है। बाकी आप लोग करके देख लेना, आपको जिससे आसान लग जाए भाई, ठीक है। 990, अब ये ऐड कर लो, पहले तो 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 5 45, 4 कैरी
9 5 फिर 45, फिर 4 49 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 49, 4995 आएगा, उसमें 990 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 5, 9 2 जा 18 और फिर ये 10 बन जाएगा, ये 19 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 1 कैरी जाएगा यानी 5985 आएगा। अब ये दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे 5 से कैंसिल हो रही हैं, तो 5 से कैंसिल करा तो कितना आएगा 5 1 जा 5 4 आएगा, 5 9 जा 45 और फिर 5 8 जा 40, ठीक है। ये 5 से काटा करा 1 1, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 1197, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? कौन सा क्वेश्चन था ये? 5th। ये आ रहा है 22/133, ये अभी और कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है ऐसे, हाँ 3 से कट रहा है। 3 6 जा 18 और 1 आया 18, 3 6 जा 18 फिर, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट रहा है तो 22 और ये आ जाएगा 133, यहाँ आ गया तो 22/133। क्लियर हुआ सबको? बाकी आप कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी, लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे किया करो, बेस्ट रहेगा। ज़्यादा कैंसिल इधर भी कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, इधर इधर ज़्यादा कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर देना, अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। चलो आगे करें।